नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में, और अगले 24 से 48 घंटों के बाद यानी अगले 48 घंटों के बाद राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम बदलाव होगा और कई जगहों पर घने बादलों की आवाजाही का दौर शुरू होगा, जिसकी जानकारी भी इस वीडियो में देंगे। फिलहाल वर्तमान में देखें तो मौसमी प्रणाली क्या बनी हुई है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र केरल के दक्षिण में बना हुआ है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर देखें तो आसाम और उससे सटे बांग्लादेश के क्षेत्रों पर बना हुआ है। और यहाँ पर प्रति चक्रवाती हवाओं का घेरा देखें तो लगभग मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य भागों के आसपास बना हुआ है। और इस साल एक कंडीशन थोड़ी अलग दिख रही है, वो है जो प्रति चक्रवाती हवाओं का घेरा है वो ज़्यादातर भारत के पूर्वी मध्य इलाकों के आसपास बना हुआ है और बार बार वहीं पर उसके आसपास बन रहा है। और हवाओं का जो सर्द हवाओं का जो दौर है वह उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की ओर, तेलंगाना की ओर तक हवाएं ठंडी पहुंच रही है। जबकि जो राजस्थान का इलाका है, गुजरात का है, इन इलाकों में देखें तो दक्षिण मध्य राजस्थान से लेकर दक्षिण पश्चिम राजस्थान की ओर, गुजरात की ओर इन प्रति चक्रवाती हवाओं की स्थिति दक्षिण पूर्व और दक्षिण हवाओं के रूप में पहुंच रही है, जिससे कुछ नमी भी साथ में रहती है। इसकी वजह से तापमान में ज़्यादा गिरावट फिलहाल दर्ज नहीं की जा रही है। लेकिन जब ये प्रति चक्रवाती हवाओं का घेरा पाकिस्तान और उस सटे राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर शिफ्ट होता है, उस दौरान पूर्ण तरीके से सर्द हवाएं और शीतलहर का भारी प्रकोप देखा जाता है राजस्थान के क्षेत्रों सहित। और उस दौरान कई जगहों पर जो है शीतलहर की वजह से तापमान में काफ़ी कमी आती है और तापमान जो है बिल्कुल 0 से लेकर 1-2 डिग्री के आसपास बनता है और कई जगहों पर भीषण शीतलहर भी देखी जाती है। फिलहाल वह स्थिति नहीं देखी गई, थोड़ा फर्क है। लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो जनवरी के शुरुआत से ही यहाँ पर कोहरे के बढ़ने के साथ शीतलहर की स्थिति अभी राजस्थान में पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी मध्य राजस्थान होते हुए गुजरात तक के इलाकों को भी कुछ प्रभावित करते हुए दिखाई देगी। जल्द ही अगले 48 घंटों बाद जो है मौसमी परिवर्तन होगा और एक WD आ रहा है, उसका परिवर्तन देखा जाएगा। अमूमन जेट का बदलाव कुछ इस प्रकार होता है। सामान्य जेट जो नीले कलर में दिखाई दे रही है उस प्रकार रहती है, तो ज़्यादा कोई खास WD की उम्मीद नहीं रहती है। और हिमालयी राज्यों में कुछ बर्फबारी, वर्षा की गतिविधियाँ दे जाता है। लेकिन हरे कलर में जो झुकाव दिख रहा है उस प्रकार का झुकाव और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से हवाएं यहाँ पर मिलती है। तो राजस्थान के अरावली रेंज के इलाके हैं, दक्षिण पूर्वी से लेकर उत्तर पूर्वी और मध्य इलाके हैं उत्तरी, वहाँ वर्षा की गतिविधियों का पैटर्न बनता है। और जब जो है सामान्य स्थिति का जो है WD वर्षा के अनुकूल राजस्थान के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए आता है और अच्छी खासी स्थिति बनती है WD की जेट के झुकाव के साथ, तो वह स्थिति बनती है। कुछ इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलता है। जब आप देख सकते हैं कि WD की स्थिति भी जो है पाकिस्तान से लेकर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के बेहद करीब होती है और एक सर्कुलेशन जो है ज़ोरदार कह सकते हैं यहाँ पर स्थिति में देखा जाता है, जो कि एक WD की स्थिति का होता है। और हवाएं अरब सागर से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नमी लेकर राजस्थान के अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास होते हुए पश्चिमी राजस्थान होते हुए पहुँचती हैं, जिससे राजस्थान के कई जिलों में जो है मौसम बदलाव होता है। अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ कई जिलों में होती है। तो वर्तमान में दोनों ही पैटर्न आगामी दिनों में देखने को मिलने जैसी संभावना है। हालांकि जल्द ही जो WD आ रहा है लगभग 30 तारीख के आसपास दिसंबर के दौरान, उसकी वजह से राजस्थान के क्षेत्रों में जो है कई जगहों पर बीकानेर संभाग से लेकर जयपुर भरतपुर संभाग और जोधपुर अजमेर संभाग से लेकर वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में, कुछ उदयपुर संभाग में भी मौसम बदलाव होगा, कुछ खंड वर्षा की संभावना, छितराई बौछारें, बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान पुनः बढ़कर 33.10 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और ये सीधा 5.61 डिग्री से बढ़कर आज 11.11 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी लगभग 6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, 6.5 डिग्री तक की। और अधिकतम आर्द्रता 61% पर और न्यूनतम आर्द्रता 40% के आसपास बनी रही। वायु दबाव की स्थिति 1021 मिलीबार 20 मिलीबार के आसपास है, यानी जहां नवंबर के मध्य से लेकर वायु दबाव 1023 मिलीबार 24 मिलीबार के आसपास तक की स्थिति में था, उस समय जो है कोहरे की स्थिति भी कुछ जगहों पर देखी गई थी अरावली रेंज के क्षेत्रों में। जबकि जो दिसंबर का महीना बीत रहा है इस दौरान जो है कोई खास स्थिति देखी नहीं गई। एक दिन जरूर मध्यम कोहरा देखने को मिला था, लेकिन वायु दबाव की स्थिति जो है अभी भी उच्च लेवल तक नहीं पहुंच पाई है।
यानी 1024 के ऊपर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जल्द ही आगामी दिनों में 1024, 25, 26 तक भी वायु दबाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। और अगले 24 घंटे देखें तो शुष्क मौसम है, धूप भी खिली रहेगी, हल्के बादलों की आवाजाही, ऊंचाई वाले या कहे जेट के दायरे में बहने वाले बादल रहेंगे। और अगले 48 घंटे देखें तो यानी आज और कल के बाद परसों से मौसमी बदलाव राजस्थान के काफ़ी जिलों में देखा जाएगा। कल 23 तारीख है और परसों 31 तारीख है, तो परसों से देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में कई भागों में मौसमी बदलाव और वर्षा की गतिविधियों का दौर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के कुछ इलाके हैं छितरई वर्षा के रूप में, पोखरण फड़ौदी के इलाके हैं, जोधपुर, नागौर और कुचामंडी, गाना डिडवाना बेल्ट है, चूरू से लेकर बीकानेर से होते हुए पाली के क्षेत्र है, जालोर के सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए उत्तर मध्य पाली, अरावली रेंज के इलाके, राजसमंद, ब्यावर के इलाके हैं, साथ ही अजमेर के एकड़ी से लेकर दूदू होते हुए जयपुर, और यहाँ पर देखें तो झुंझुनू के इलाके हैं, सीकर के इलाके हैं, इन भागों में भी उस दौरान वर्षा की गतिविधियां अलवर तक के जयपुर के इलाकों से होते हुए खंड वर्षा के रूप में वर्षा होने की संभावना रहेगी, भीलवाड़ा, टोंक से होते हुए, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार देंगे। लेकिन अगले 48 घंटों तक कोई खास गतिविधि नहीं, लेकिन मौसम बदलाव जरूर 48 घंटे बीतते ही जो है ज़्यादातर इलाकों में मौसमी बदलाव होगा, बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ेगा और एक पश्चिमी विक्षोभ जो इस सीजन का पहला पश्चिमी विक्षोभ है, जो कि अच्छी खासी वर्षा जो है कई जिलों में अच्छी खासी यानी लगभग कहीं 5-10 मिलीमीटर, कहीं 15-20 मिलीमीटर की वर्षा तो कहीं कहीं कुछ ज़्यादा संभव है। तो ये पहला जो है इस सर्दी की सीज़न की शुरुआत के समय से लेकर अब तक देखें तो पहला WD साबित होगा, जो कई जिलों को बूंदाबांदी, बौछार से लेकर हल्की मध्यम वर्षा तो कहीं कहीं तेज़ कुछ खंड वर्षा और कहीं कहीं कुछ ओलावृष्टि वाली गतिविधियाँ, वहीं हिमालयी राज्यों में भी जो है बर्फबारी, बारिश की गतिविधियाँ देखकर जाएगा। और इसके आगे निकलते ही यानी 31 तारीख के दौरान यह जो है वर्षा देते हुए आगे निकल जाएगा 2 तारीख आते आते, और 2 तारीख से जो है 1 और 2 तारीख से लेकर 3-4 तारीख तक जो है राजस्थान के बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग कई जिलों में जो है घना कोहरा छाया हुआ दिखाई देगा। आवागमन उस दौरान बाधित रहेगा 1 जनवरी से लेकर 2 जनवरी के दौरान, और ये सर्दी की सीज़न का जो है पहला कई जिलों में एक साथ घना कोहरा दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य राजस्थान तक भी देखा जाएगा, जिससे आवागमन बाधित होगा और एक सर्दी के दौर की जोरदार शुरुआत इस दौरान जनवरी के लगते ही देखी जाएगी, जहां अब तक दिन के तापमान अधिक है, गर्मी का एहसास होता है दिन में, लेकिन अब जो है जनवरी की शुरुआत से ही तापमान काफ़ी ज़्यादा गिरेंगे, दिन में भी तापमान गिरते हुए दिखाई देंगे काफ़ी, और कई जगहों पर शीत दिवस की स्थितियाँ भी आगामी दिनों में बनती हुई दिखाई देगी। और इस WD के बाद जो है 4 से लेकर 6 दिनों तक का जो है सर्दी का दौर अच्छा खासा देखा जाएगा। कई जगहों पर जो है तापमान शून्य के करीब और कोहरा छाने से दिन में और रात में भी जो है इसकी विजिबिलिटी काफ़ी कम रहेगी। और उसके बाद अगला WD लगभग 8 तारीख के आसपास फिर से उत्तर पश्चिम भारत के करीब राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करता हुआ अन्य मौसमी पैटर्न के साथ इस स्थिति का समायोजन या कहे इस स्थिति का मेल जोल कुछ खंड वर्षा राजस्थान में पुनः जो है दूसरे सप्ताह के शुरुआत से मध्य के आसपास खंड वर्षा के रूप में, जिसमें कुछ कोटा, उदयपुर संभाग से लेकर जोधपुर, अजमेर संभाग के, भरतपुर के, कुछ बीकानेर के इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी खंड वर्षा की गतिविधियां देने की और अनुकूल स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी भी जानकारी आगे लगातार आपको देते रहेंगे। यानी लगभग 9-10 तारीख के आसपास राजस्थान के मध्य इलाके हैं, अरावली रेंज पहाड़ों के आसपास से लेकर उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य इलाके, जहाँ कई जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा कहीं कहीं होने की संभावना। ज़्यादातर कई इलाके शुष्क भी रहेंगे, हालांकि बादलों की आवाजाही काफ़ी जिलों में बढ़ जाएगी उस दौरान। और उस समय जो है बंगाल की खाड़ी से भी नम हवाएं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए अरावली रेंज के क्षेत्रों को पार करते हुए कुछ अरावली के पश्चिम में तो ज़्यादातर जयपुर संभाग के इलाकों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। मिले जुले भाग बीकानेर संभाग के, अजमेर और जोधपुर संभाग के भी कुछ शामिल रह सकते हैं, जहाँ बूंदाबांदी बौछार की दोबारा गतिविधियाँ जनवरी के दूसरे सप्ताह में भी। और उसके बाद देखें तो मध्य जनवरी के आसपास जो है कई जगहों पर शीतलहर के साथ ही पाला जमने की स्थितियाँ भी आगामी दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। कई जगहों पर जो है पाले की स्थिति रहेगी, जिसकी जानकारी आगे लगातार आपको देते रहेंगे। उसके बाद अंतिम दिनों में जाकर फिर से WD की अच्छी खासी संभावनाएं रहेगी फरवरी के पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह के दौरान भी और जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी। लेकिन फिलहाल वर्तमान में देखें तो अगर हल्की मध्यम कहीं तेज़ वर्षा की गतिविधियों की संभावनाओं वाला दौर 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2025 के दौरान राजस्थान के पाली से लेकर बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र है, जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, जोधपुर,
नागौर कुचामन डिंडवाना डेंगाना बेल्ट है, वहाँ से होते हुए सीकर झुंझुनू गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू अनूपगढ़ के इलाके हैं, वहाँ से लेकर कई जगहों पर जयपुर भरतपुर संभाग में खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कहीं शुष्क कहीं बूंदाबांदी कहीं बौछार की स्थिति रहेगी। यानी राजस्थान में कई जिलों में मौसम बदलेगा, कई जिलों में फवार बौछार की स्थिति, कहीं ओलावृष्टि छुटपुट गतिविधियाँ, तो कई इलाकों में हल्की मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा, तो कई इलाके बिल्कुल ही शुष्क भी कई जिले बने रहेंगे। लेकिन मौसमी बदलाव काफ़ी जिलों में देखा जाएगा, जिसमें पाली शहर से लेकर रोहट जोधपुर के बीच, बिलाड़ा से लेकर अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन सोजत ब्यावर, इन क्षेत्रों में भी उस दौरान खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम बन रही है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।